दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। इस देश में सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हैं तो दूसरी तरफ महंगाई से। गर्मी ने अब तक के कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। हालत यह है कि कई क्षेत्रों में भीषण जल संकट शुरू हो गया है। पीने की पानी की समस्या है, निस्तारी की समस्या है, मवेशियों के लिए पानी की समस्या है। तो वहीं लू के थपेड़ों ने लोगों को काम धाम छोड़कर घर के भीतर बैठने को अपनी जीवन बचाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो दूसरी तरफ महंगाई ने आम लोगों की हालत खराब कर दी है और वे मरने मारने पर उतारू हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपराध बढ़ गए हैं। आत्महत्या करने वालों की फेहरिस्त लंबी होती चली जा रही है, लेकिन सत्ता अपने में मस्त है। उसकी अपनी रहीसी है। वह दिन में 4 बार ड्रेस चेंज करती है और महंगे से महंगे भोजन करती है। तब सवाल यह है कि क्या इस देश के इस हाहाकार से मुक्ति कब मिलेगी? निसंदेह 1.5-2 महीने में गर्मी से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन सत्ता के प्रति आसक्ति और धर्म विशेष के प्रति प्रतिहिंसा ने इस देश का जो हाल किया है वह बदहाली की स्थिति में पहुंचते जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जिस देश की सत्ता ने कुर्सी के प्रति आसक्ति दिखाई है और किसी दूसरे वर्ण, जाति, समाज, धर्म के प्रति प्रतिहिंसा की भावना पैदा की है, वह देश बर्बाद हुआ है, बदहाली की स्थिति में पहुंचा है। श्रीलंका इसके सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल के वर्षों में आप इतिहास के जर्मनी या दूसरे देशों की तरफ ना जाएं। तब सवाल यह है कि क्या सत्ता के प्रति आसक्ति और धर्म विशेष के प्रति प्रतिहिंसा की वजह से यह देश बदहाली की कगार पर पहुंचते चला जा रहा है? यकीनन यही स्थिति है, क्योंकि सत्ता अपने एजेंडे से 1 इंच पीछे खसकना नहीं चाहती। वह किसी भी सूरत में 2024 जीत लेना चाहती है, क्योंकि उसके पालनहार संस्था का 2025 में शताब्दी वर्ष है। तब यदि रिजर्व बैंक कहता है कि आने वाले 10-15 वर्षों में कुछ नहीं होगा, महंगाई की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती रहेगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि सत्ता को सिर्फ मूर्ति बनाना है, अपनी रहीसी कायम रखना है, सेंट्रल विस्टा बनाना है और धार्मिक उन्माद बढ़ाकर इस देश की स्थिति को बदहाल करना है। टुकड़े में हिंदुस्तान बिक रहा है। महंगाई चरम पर है। यह बात हमने बार बार लोगों को समझाया है कि असल मुद्दे पर सत्ता से सवाल करो, लेकिन सत्ता जब खुद ही सवाल से बचने लगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी आंखों का शर्म भी खो दिया है। बड़े बेशर्मी से जवाब देते हैं। कल ही एक जवाब आया जब ट्रेनों को लगातार बंद किया जा रहा है, यात्री ट्रेनों को, लोग त्रस्त है। कहीं पे भी यात्री ट्रेनें रोक दी जा रही है। घंटों लोगों को इस भीषण गर्मी में तपना पड़ रहा है। बच्चे परेशानियों में जूझ रहे हैं, पानी नसीब नहीं हो रहा है। तब यदि कोई बड़ा नेता भाजपा का यह कहे कि यह सब राष्ट्रहित में हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि सत्ता को हर हाल में इस देश को कहां ले जाना है। हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत
पता नहीं कितने जुमले उछाले जाते हैं ताकि लोगों की आस्था और भावना से खिलवाड़ करके वोट बटोर लिया जाए। बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जाए। और यह खेल इस सुनियोजित षड्यंत्र के तहत खेला जा रहा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। इस षड्यंत्र में लोगों के खान पान पर सवाल भी शामिल है। इस षड्यंत्र में लोगों के पहनावे पर भी सवाल किए जाते हैं। इस षड्यंत्र में लाउड स्पीकर भी शामिल है, तो इस षड्यंत्र में सीएए और एनआरसी भी शामिल है। क्योंकि हाल के वर्षों में यदि आप 2014 के स्थिति में वर्तमान भारत की स्थिति देखें तो आप पाएंगे कि इतनी बदहाली कभी नहीं रही। तब क्या इससे निपटने का कोई उपाय नहीं है? शायद अंधेरा घना है, लेकिन याद रखिए अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। और वह सूरज कब निकलेगा इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। वह सुबह के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रभु राम जब अयोध्या से वनवास के बाद भारद्वाज आश्रम पहुंचे तो उनके सामने कई तरह के सवाल थे। इन सवालों के बीच लक्ष्मण जैसे उग्र देव के भी सवाल थे। लक्ष्मण यानी सौमित्र ने कितने ही सवाल राम के सामने रखे। उन हर सवालों का जवाब राम आसानी से देते चले गए, क्योंकि राम समर्थ हैं। उन्होंने ही कहा कि आसक्ति किसी भी तरह की आसक्ति हो, चाहे सत्ता के प्रति आसक्ति हो, चाहे पुत्र के प्रति आसक्ति हो। हमने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र के अंधत्व को देखा है, सत्ता के आसक्ति में हिटलर को देखा है। क्योंकि सत्ता की आसक्ति प्रभु राम ने भी कहा है कि अन्याय को बढ़ावा देता है। प्रतिहिंसा में कैकेयी ने क्या कुछ नहीं किया। वे राम से प्यार करने लगी थी, प्रेम करने लगी थी, लेकिन प्रतिहिंसा में उन्हें वनवास तक सौंप दिया। उसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि वर्तमान सत्ता से न देश चलाया जा रहा है, न वह देश चलाना जानती है और न वह देश चलाना चाहती है। वह तो 2024 में चुनाव जीतना चाहती है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दौरा जारी है। अधिकारियों का सस्पेंशन ऑर्डर भी होना जारी है और नई नई घोषणा भी जारी है। अब 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को हेलीकॉप्टर में घुमाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो अब पेट्रोल और डीजल का होने लगा है, क्योंकि कई पंपों में स्टॉक खत्म, पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म के पर्चे चिपकने लगे हैं। लोग परेशान हैं। एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक जाने की भाग दौड़ करने की नौबत आ गई है। यह संकेत क्या कहता है? कोयले के भीषण संकट की वजह से यात्रियों को तो जो परेशानी हो रही है, यात्री ट्रेन को जो रोकी गई है, यह क्या संकेत है? क्या श्रीलंका में भी सबसे पहले लाइटें गोल होना नहीं शुरू हुई थी? संकेत बहुत सारे हैं। हमें समझने की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि 20-25 करोड़ मुसलमानों को कोई कैसे इस देश से निकाल सकता है। बड़ी संख्या में यहां मौजूद ईसाइयों को कोई कैसे इस देश से निकाल सकता है। लेकिन जो डर और भय आपके मन में दिखाकर आपसे वोट लिया जा रहा है, इससे सावधान लेने की जरूरत। तब
कांग्रेस क्या कर रही है या दूसरे विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? क्या वे इस इंतजार में बैठे हैं कि जनता त्रस्त हो जाए और उन्हें वोट दे दें? तो यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को देखना चाहिए। धन्यवाद।